साथियों नमस्कार। साथियों जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। साथियों देश में आम चुनाव चल रहा है और देश एक बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है इस समय। तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने विचार इस समय देश के सामने रखने चाहिए। साथियों ये जो देश में जो आम चुनाव चल रहा है, इस बार का आम चुनाव बहुत ही अलग तरीके का है। इस बार देश का जो आम चुनाव है वो किन्हीं दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में तो हो ही नहीं रहा है। देश का जो ये आम चुनाव है इस समय दो विचारधाराओं के बीच में हो रहा है। और ये देश की दो जो विचारधाराओं के बीच में जो लड़ाई हो रही है, ये कौन सी दो विचारधाराएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक विचारधारा है जो नागपुर से नियंत्रित होती है और मनुवादी जो व्यवस्था को दोबारा देश पे थोपना चाहते हैं, एक विचारधारा ये है। दूसरी विचारधारा है समाजवादी विचारधारा, सामाजिक न्याय की विचारधारा, समतामूलक समाज की विचारधारा, जिसको पूरा विपक्ष इस समय लड़ रहा है। जब देश में इस समय हमारे समाज के, खासकर जो बहुजन समाज के जो बड़े बड़े चिंतक हैं, जब उन्होंने जो है बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए हैं, तो मुझे लगता है मेरे जैसा जो छोटा व्यक्ति है उसको आगे आके अपनी आवाज़ देश की जनता के सामने और अपने समाज के लोगों के सामने रखने चाहिए। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि देश पे इस समय बहुत बड़ा खतरा है, और खतरा इस तरीके का है कि हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल के लिए जाना जाता है, या जो हमारे देश का जो संविधान है उस पर आजकल बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से देश के जो संविधान है उस पर हमले किए जा रहे हैं। हमारे देश के संविधान को समझने के लिए सबसे पहले मैं उसका प्रियम्बल आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ, या मुझे तो कंठस्थ है कि अगर हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो देश का जो संविधान की जो मूल भावनाएं हैं, जो मूल हमें जो राइट्स मिले हैं, उसके प्रियम्बल में ही लिखे गए हैं। तो हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो कुछ इस तरीके से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार विमर्श, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज हम अपनी संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों मेरे देश के जो संविधान है वो किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। वो बात करता है अवसर की समानता की बात करता है। अब बताओ साथियों, जब देश में आम चुनाव चल रहे हैं और किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कन्वेनर, जिस मैं अरविंद केजरीवाल की बात करता हूँ, किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कन्वेनर को जब जेल में डाल दिया जाता है तो क्या ये अवसर की समानता है? क्या दोनों को इक्वल प्ले ग्राउंड मिल रहा है खेलने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये संविधान पे हमला है। जब हम एक दूसरे राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन, उनको जेल में डाल देते हैं और अकेले ही चुनाव लड़ रहे होते हैं, जो है बिना विपक्ष के ही हम लोग जब किसी राज्य में चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो क्या ये अवसर की समानता है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेरे देश के संविधान पर हमला है। जब हम सूरत में, अगर आप गुजरात में जाओ तो सूरत में साथियों बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। हमारे देश का लोकतंत्र क्या कहता है? हमारे देश का लोकतंत्र कहता है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन क्या सूरत में चुनाव हुए? क्या सूरत में जो बीजेपी का एमपी को जिताया के जो टिकट दिया गया है वो क्या लोगों ने चुना है? बिल्कुल नहीं चुना। तो ये लोकतंत्र पे हमला है, ये संविधान पर हमला है। जब इंदौर में सारे कैंडिडेट को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर बिठा दिया जाता है, वो लोकतंत्र पर हमला है, वो संविधान पर हमला है। हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो है चंडीगढ़ में वोटों की चोरी की गई और सुप्रीम कोर्ट को बीच में आके जो है इलेक्शन दोबारा कराना पड़ा। ये संविधान पर हमला है। तो साथियों ये देश बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी बहुजन समाज का व्यक्ति है वो बीजेपी को, और जो है ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं जो नागपुर से होते हैं, इनके अगेंस्ट में वोट दें और जो है संविधान को बचाएं, और जो इनके बीजेपी के अगेंस्ट में वोट देके सामाजिक न्याय की विचारधारा को, समतामूलक समाज की विचारधारा को और अपने लोकतंत्र को बचाकर जो है इस देश में जो है अपना जो है कंट्रीब्यूट दें। सभी को नमस्कार। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार।